नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपम् सूक्ष्मस्वभावपरमं यदनन्तवीर्यम् कर्मोघकक्षदहनं सुखशस्य बीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। सात तत्व संबंधी भूल हम सभी ने यहाँ पर पढ़ना प्रारंभ करा था कल से, जिसमें कल हम लोगों ने जीव तत्व संबंधी भूल देखी थी। बराबर, जीव तत्व संबंधी भूल, उसमें अभी भूल नहीं देखी थी, अभी तो जीव का स्वरूप समझा था कि जीव होता क्या है, जीव तत्व मतलब क्या। तो क्या देखा था हमने कि चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्ति चिन मूर्ति और अनूप। बराबर, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्ति चिन मूर्ति अनूप। इसका क्या मतलब हुआ कि जो जीव है, मैंने जो चेतन है, आत्मा है, उसका स्वरूप कैसा है कि उसका स्वरूप है जानना देखना, वो उसका स्वरूप है। ऐसे ही अमूर्तिक सत्ता वह जीव है, और चैतन्य की मूर्ति जिसमें चेतना पाई जाती है, ऐसा जीव होता है। ये जीव का लक्षण होता है। ये बात तो हुई थी जीव का स्वरूप क्या है। अब अपने को यहाँ पर ये देखना है कि जीव तत्व के संबंध में भूल क्या हो जाती है। कि भूल ये होती है कि जैसा जीव का स्वरूप है, यह उसको वैसा नहीं मानता है, तो वो भूल होगी। आपको पता है जीव तत्व संबंधी भूल कितनी बड़ी बात है। अभी अपन लोग को ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सुनना ध्यान से। अर्घ्य, जैसे कि तुम तुम्हारी पहचान भूल जाओ तो क्या होगा। अर्घ, तुम अपनी पहचान भूल जाओ तो क्या होगा। सोच सकते हो कि तुम कल सुबह उठे और सब कुछ भूल गए कि तुम कौन हो, तुम्हारा घर क्या है, तुम्हारी मम्मी कौन है, पापा कौन है, स्कूल कौन सा है, क्लासरूम कौन सी है, कौन सी क्लास में हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम सब कुछ भूल जाओगे। तो बताओ तुमको मजा आएगा कि नहीं आएगा। मजा आएगा। और हम, अरे बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। और पता है क्या होगा, परेशान हो जाएंगे। क्यों परेशान हो जाएंगे कि हमको कुछ याद ही नहीं आ रहा है, हम तो सब कुछ भूल गए। हम्म, बताओ। अर्घ, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो तुम। फिफ्थ में, सिक्स में, क्या में पढ़ते हो। सिक्स में, है ना, सिक्स में पढ़ते हो, ठीक है। अब तुम सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ते हो। ठीक है। हाँ, तो तुम भूल जाओ, क्या भूल जाओ कि मैं तो सिक्स में पढ़ने वाला हूँ, और स्कूल गए और स्कूल में जाकर के कभी सेवंथ क्लास में घुस रहे हो, कभी फिफ्थ में घुसे, नाइन्थ में चले गए, कभी टेंथ ट्वेल्थ में चले गए। तो बताओ तुम्हारी हंसी उड़ेगी कि नहीं, तुमको हर जगह से भगाया जाएगा कि नहीं। ये दुख है, पता है काय का दुख है, ये भूल जाने का कि मैं छठी क्लास का विद्यार्थी हूँ। तुम ये भूले और तुम्हारी परेशानियां शुरू। आवाज आ रही है, नहीं आ रही है। कुछ पूछना है, क्या करना है तुमको, बोलो। ठीक, आवाज बहुत धीरे आ रही है, अच्छा। अभी ठीक है। हाँ, ठीक है, ओके फाइन। हाँ जी, धन्यवाद। तो तुम अगर ऐसा भूल जाओ
कि तुम 6th स्टैंडर्ड के बच्चे हो और बाकी दूसरी क्लासों में घूमते रहो, तो क्या स्थिति होगी? परेशान होंगे, दुखी हो जाएंगे, हर कोई हमको भगाएगा। ये स्थिति सबके साथ हो रही है कि स्वयं जीव है और अपने आप को भूला हुआ है, और जो खुद को भूला है वो भटक रहा है। जैसे हम ये भूल गए कि हम छठी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो हम पूरे स्कूल में भटक रहे। कभी नर्सरी में चले गए, कभी सेकंड स्टैंडर्ड में चले गए, कभी 7th में चले गए, कभी 12th के भैया के साथ जाके बैठ गए, तो भटक रहे हैं। क्यों क्यों भटक रहे हैं? पता है यार, भटक क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ है। हम कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं हमको पता ही नहीं है। अगर हमको पता होता तो हम भटकते थोड़ी ना। ऐसा ही यह जीव संसार में भटक रहा है, और हम क्यों भटक रहा है? कि भूल गया। क्या भूल गया? घर का पता। घर का पता नहीं, खुद को ही भूला हुआ है। खुद तो है जीव और अपने को भूल गया। यह है जीव तत्व की भूल। आप समझ लो कितनी बड़ी भूल है ये। और हम अपनी पहचान भूल जाना, ये कितना बड़ा पॉइंट है। आप इसको बहुत हल्के में नहीं ले सकते हो विशुद्धि। तुम अपनी आइडेंटिटी भूल जाओ, ये कोई छोटी बात है क्या? अपनी आइडेंटिटी भूल जाना मतलब अब तुम सब चीजों से बिल्कुल बाहर हो गई। क्यों? तुमको पता ही नहीं है तुम कौन। ऐसे ही जीव स्वयं को भूल करके संसार में घूम रहा है। यह है जीव तत्व संबंधी भूल। ध्यान से सुनना रीता आंटी, ये अपन खाली सिर्फ जानकारी के लिए नहीं समझ रहे कि अच्छा 7 तत्व संबंधी भूल होती है, उसमें से जीव तत्व की ऐसी भूल होती है कि नहीं नहीं ऐसी भूल होती है, तो इन्फॉर्मेशन होगी। ऐसी भूल कहीं हम तो नहीं कर रहे हैं, ये अपने को पकड़ना है विशुद्धि। जीव तत्व की भूल होती है, तो ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं जीव तत्व हूँ, तो मुझे ये समझना है कि जीव तत्व की भूल क्या है, कैसी है। तो ये चैप्टर पढ़ना अपने काम का है। नहीं तो अपन ने पूरी रामायण पढ़ ली और यही पता नहीं चला कि राम जी कौन थे और सीता जी कौन है। ऐसा ही पूरे 7 तत्व संबंधी भूल पढ़ ली हम, और यही नहीं पता चला कि हम जीव भी है कि नहीं, और हमारी भूल भी हो रही है कि। तो फिर पढ़ना कोई काम का नहीं रहे। समझ में आया ना रीता आंटी? तो अपन क्यों पढ़ रहे हैं 7 तत्व संबंधी भूल? कि हमें अपनी भूल पकड़ना है। देखो, ये 7 तत्व संबंधी भूल इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति के लिए है। कोई जनरल टॉपिक नहीं है कि चलो आ जाओ सब मिलकर के पढ़ो। हर व्यक्ति के पास में ये प्रॉब्लम है। ठीक है? और इसको समझे बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं हो सकती। इसलिए 7 तत्व संबंधी भूल को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। सबसे पहले देखो, अकेले जीव तत्व संबंधी भूल ही अपनी सुधर जाए ना, तो आगे के 6 तो सुधरा ही है। वहां तो कुछ करना ही नहीं है। जैसे विशुद्धि, किस अर्घ्य, अपन अभी बात कर रहे थे ना। अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम 6th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, तो तुमको फिर बार बार बोलना पड़ेगा क्या? 10th में मत चले जाना, 9th में मत चले जाना, KG 1 में तो जाना ही मत, और नर्सरी में तो भूल के भी मत जाना। क्यों? ऐसा एक एक का बताना पड़ेगा क्या? कि नहीं, एक भूल अपनी अगर सही हो जाएगी तो सब ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ऐसे ही 7 तत्व संबंधी भूलों को अलग अलग सही नहीं करना है विशुद्धि। कि चलो 7 तत्व संबंधी भूल है तो कम से कम 7 दिन का तो कोर्स होगा। पहले दिन जीव तत्व की करेंगे, दूसरे दिन अजीव तत्व की करेंगे, ऐसे एक हफ्ते तक मोक्ष तत्व तक तो पहुंच ही जाएंगे। कि नहीं नहीं, आपने जीव तत्व संबंधी भूल दूर करी, तो आपके 7 तत्व की भूल दूर हो गई। सौरभ जी, पकड़ में आया बिंदु? क्यों? क्योंकि ये जीव को भूल करके ही तो बाकी भटकन हो रही है। बाकी बाकी भटकना हो क्यों रहा है? कि एकमात्र स्वयं को भूल करके। जब स्वयं को पहचानेगा तो सारी की सारी भटकन दूर हो जाएगी। अर्घ्य, इसके लिए 7 तत्व संबंधी भूल बहुत जरूरी है। और 7 तत्व में भी क्या ज्यादा जरूरी है? कि स्वयं की भूल। हम्म हमारा दोस्त अगर क्लास भटक गया तो हम परेशान नहीं होंगे, पर हम खुद ही भटक गए हैं तो बहुत ज्यादा परेशान।
तो जीव तत्व संबंधी भूल क्या है, तो उन्होंने पहले बताया कि जीव का स्वरूप है चेतन रूप, जीव का स्वरूप है अमूर्तिक। ये जो जीव है, ये जो आत्मा है, ये चित चैतन्य की मूर्ति है। ये जानने देखने वाला है, ये कुछ करने वाला नहीं है। अब जब आपको ये स्वरूप क्लियर हो गया, तो फिर आपके सारे के सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। अपनी प्रॉब्लम्स रहती क्या, अच्छा बताओ। प्रॉब्लम्स होती क्या है कि क्या प्रॉब्लम्स रहती है कि भैया प्रॉब्लम तो हमारी ये है कि मैं बहुत मोटा हूँ और हर कोई मुझे ना मोटा मोटा करके चिढ़ाता है। अर्घ है, और जब भी कोई मुझे मोटा वो करके चिढ़ाता है तो मुझे बहुत दुख होता है, मैं तो रो देता हूँ। और इच्छा तो ऐसी होती है कि उसको जाकर के एक घूसा मारूं और उसकी हड्डी पसली सब चूर चूर कर दूं। गुस्सा तो इतनी आती है, क्या करूं, मैं बहुत परेशान। ठीक है, ये है प्रॉब्लम। अब इसका सोल्यूशन कि जब हमने बताया कि तुम जीव हो, और जीव तो अमूर्तिक है, तो जीव में तो स्पर्श रस गंध वर्ण कुछ है ही नहीं। तो ये जो मोटा है, ये मोटा जीव कैसे हुआ, तुम तो ये बताओ हमको। अर्घ भाई समझ में आया। ये जो मोटा है, ये मोटा जीव कैसे हुआ। ये जो दुबला है, ये दुबला जीव है क्या। कि जीव तो अमूर्तिक होता है, और अमूर्तिक मतलब जो मोटा दुबला काला गोरा लंबा छोटा, ये जो नहीं होता है वो होती है अमूर्तिक सत्ता, रीता आंटी। जीव मतलब कौन, कि जो मात्र जानता है वो जीव है। जो सुख दुख का अनुभव करता है वो जीव है। जिसमें जानने की शक्ति है वो जीव है। और जो मोटा है वो, कि वो जीव नहीं है, वो अजीव है, वो शरीर है। कितनी छोटी, कितनी बेसिक सी बात है। हाँ, और इसका अपन बहुत बार समझ चुके हैं। अच्छा बताओ, और हम, तुम्हारी आयु पूरी हो जाएगी तो तुम कहाँ जाओगे। तुम्हारी जब आयु पूरी हो जाएगी तो कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे। कि हमने जैसे भी काम करे हैं उसके हिसाब से हमको कोई ना कोई गति तो मिल जाएगी। अच्छे काम करे होंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे, बुरे काम करे होंगे तो तिर्यंत नरक चले जाएंगे। ठीक है, तो तुम तो चले जाओगे। और ये जो गोरा, गोल मटोल, हेल्दी, सुंदर, बहुत बढ़िया सा जो सबको दिख रहा है, ये शरीर, ये कहाँ जाएगा तुम्हारे साथ में। इसको स्वर्ग तो ले जा सकते हो ना। कहाँ ले जा सकते हैं विशुद्धि। इस बॉडी को हम अपने साथ कहाँ ले जा सकते हैं। कि सर कहीं नहीं ले जा सकते, वो तो यहीं रह जाती है। हमने देखा है बहुत लोगों को, हर कोई रोता रहता है और बाद में उस डेड बॉडी को जाकर के जला देते हैं। और आत्मा, की आत्मा वो तो चली जाती है, कहाँ जाती है, कि उसने जैसा भी इस लाइफ में काम करा है उसके अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट लाइफ में चली जाती है। अच्छा, इसका मतलब तो ये क्लियर हो गया कि शरीर और आत्मा दो अलग अलग एंटिटीज है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब भी तो मरने के बाद में दोनों अलग अलग दिखते हैं। अब एक और प्रश्न, क्यों दिव्यांश, मरने के बाद में अलग अलग होते हैं कि पहले से ही अलग अलग है। कि पहले से ही अलग अलग है, मरने के बाद तो अलग अलग दिख रहे हैं, पर है पहले से ही अलग। कैसे पहले से अलग है, कि मरने के बाद तो अलग अलग हुए, और पैदा होने के पहले, पैदा होने के पहले भी तो अलग अलग थे। और जब जन्म हुआ, जब जाकर के दोनों एक साथ रहने लगे, मृत्यु हुई तो दोनों फिर अलग हो गए। फिर ये जो आत्मा थी ये किसी और शरीर में जाकर के रहने लगी। अब वो नया शरीर मिल गया, फिर आयु पूरी हो जाएगी तो ये शरीर भी छूट जाएगा, कोई थर्ड शरीर मिल जाएगा। तो इससे तो ये क्लियर हुआ ना कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। रीता आंटी, अगर एक ही होता तो पिछली लाइफ में भी साथ में होता, अगली लाइफ में भी साथ में जाता। पर ऐसा होता है क्या। सोचो जरा, इमेजिन करो आप तो थोड़ा सा। क्या सौरभ जी, कि कोई व्यक्ति पिछले भव में क्या था, क्या बनाया उसको, चलो कोई व्यक्ति पिछले भव में बकरी था। ठीक है, बकरी। और इस भव में उसने थोड़ा काम करा, अच्छा पुण्य वगैरह बांधा, तो इस भव में वो मनुष्य बन गया। तब सोचो, जब वो मनुष्य बन करके
अपनी माँ की कोख से जन्म लेगा तो बकरी का शरीर लेकर के बाहर आएगा क्या? क्यों, वो तो बकरी था ना। कि अरे बकरी था, बकरी का शरीर तो वही रह गया, अब तो मनुष्य का शरीर है। इसका मतलब ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई ना कि जीव और ये शरीर अजीव, ये दोनों अलग अलग है। अब भूल क्या है? अब इन दोनों के बीच में मिस्टेक क्या हो रही है, भूल क्या हो रही है? कि भूल ये हो रही है कि जीव को अजीव मान लेता है। कैसे अजीव मान लेता है? कि ये जो शरीर है ये मैं हूँ। अजीव को जीव मान लेता है, जीव को अजीव मान लेता है, और दोनों को मिला दे रहा है। भूल होती है, भूल करके दुखी होता है। तो सुखी होने का उपाय क्या है? कि अपनी भूल दूर करो, अपनी भूल दूर करो। जो स्वयं है वह तो चेतना गुण सहित अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशी एक अखंड द्रव्य है, और पुद्गल अजीब मुख्य रूप से शरीर, ये तो इसमें चेतना कुछ नहीं होती है। ये शरीर कुछ जानता देखता नहीं है, शरीर कुछ सुख दुख का अनुभव नहीं करता। अच्छा, शरीर मूर्तिक है, तो जो मूर्तिक है उसमें स्पर्श रस गंध होता है। दिव्यांश, जो मूर्तिक द्रव्य है उसमें स्पर्श रस गंध होता है, अमूर्तिक द्रव्य में स्पर्श रस गंध होता है क्या? कि नहीं होता है। इसका मतलब जो कई बार ऐसा होता है ना, हम बहुत खराब दिखते हैं, सब हमारी हंसी उड़ाते हैं, तो क्या कर रहे हैं? अब हम बहुत बढ़िया सा क्रीम खरीद के लाए हैं, इसमें बहुत सारे जानवरों की चर्बी मिली है, और उसको मिला करके हम लगाएंगे, फिर देखो हम गोरे हो जाएंगे। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये तुम जो गोरे होने का प्रयत्न कर रहे हो, इतनी हिंसा कर रहे हो, तुम एक बार ये विचारो तो सही कि तुम सच्ची में भी ये हो कि नहीं हो। अर्घ समझ में आया? माने जिस शरीर के लिए, जिस शरीर को हम अपना मान करके इतने सारे पाप कर लेते हैं, एंड रिजल्ट ये निकलता है कि तुमने जिसको अपना जान करके इतने पाप करे, वो शरीर तो यहीं रह जाएगा, और तुम भुगतोगे अगले जन्म में। और सौरभ जी किसके लिए करे वो सारे पाप? कि जो अपना है ही नहीं। तो बताओ अपने साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? कि बहुत बड़ा धोखा हो गया। अरे अपन अपने लिए कुछ काम करते तो समझ में भी आता है, यहाँ तो अपने लिए तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है, किसी पराये के लिए सारा काम चल रहा है। और ये भूल चल रही है ना, भूल, इस भूल की वजह से जीव दुखी है। क्या भूल है अर्घ? कि मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा मानता ही नहीं है। हम्म। अभी अगर मैं 2 मिनट में वापिस से बोल दूं ना कि पूरी क्लास में सबसे सुंदर तो अर्घ है, अर्घ से ज्यादा स्मार्ट तो कोई है ही नहीं, तो बताओ अर्घ कैसा लगा अपने को? कि सर बहुत अच्छा लगा, आज तो बहुत दिनों बाद पहली बार आपने तारीफ करी है मेरी। तो भैया ये बताओ तारीफ करी किसकी है? जो स्मार्ट है, जो सुंदर है, वो तो शरीर दिख रहा है। आत्मा कौन सा स्मार्ट और सुंदर है? आत्मा स्मार्ट सुंदर नहीं होता है क्या दिव्यांश? कि भैया जब उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण कोई गुण ही नहीं है, जब वो मूर्तिक ही नहीं है, तो वो अच्छा और बुरा दिख कैसे सकता है? पहली बात तो दिखता ही नहीं है, तो अच्छे और बुरे का तो सवाल ही नहीं है। समझ में आया दिव्यांश? हम्म। कोई तो हंसी उड़ाए, और हम जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो तोतला बोलते हैं, तोतला आपने देखा है? तो बच्चे नहीं, बड़े बच्चे तो बोलते ही, कुछ बड़े जैसे आप लोग जितने बच्चे हैं या और भी बड़े लोग होते हैं, वो तोतला बोलते हैं। तो क्या होता है, उनकी सब हंसी उड़ाते हैं, देखो तोतला बोल रहा है, तोतला बोल रहा है, और उनकी एक्टिंग करके उनको चिढ़ाते हैं। अब उस व्यक्ति को अगर दुखी होने से बचना है, तो उसको ये फॉर्मूला काम आएगा। क्या फॉर्मूला काम आएगा? कि जो भी तोतला है, जो तोतली आवाज है, जो तोतलापन है, ये आत्मा थोड़ी ना है। क्यों? आत्मा में तो शब्द होते ही नहीं है, ये तो पुद्गल है। अब बताओ ये भूल दूर होते से ही दुख दूर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल दूर होगा। ये बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं। ठीक है। अभी विशुद्धि ने फिर प्रश्न पूछा कि हमें तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो अजीब है। हाँ। अब यहाँ पर आपने दो चीजों को मिक्स करा है। पहले तो आप बोल रहे हो अपनी, और बाद में आप बोल रहे हो अजीब। अपनी और अजीब एक कैसे हो सकता है? आपने क्या बोला? अपनी हेल्थ, और बाद में आपने बोला अजीब।
तो ये दोनों एक हुए कि अलग अलग हुए? तो अपने क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम, अपना क्वेश्चन ही गलत है। अब हाँ, फिर इसका सही क्वेश्चन क्या बनेगा? इसका सही क्वेश्चन बनेगा कि सर ऐसे तो हमें इस शरीर का भी ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह शरीर तो अजीब है और हमसे भिन्न है। ठीक है? चलो इसका उत्तर कि आपके ध्यान रखने से शरीर का ध्यान नहीं रखाता है, कि सर ये तो आप बहुत झूठ बोल रहे हो। हम ठंड में ध्यान रखते हैं तो हम खांसी से बच जाते हैं, और हम ध्यान नहीं रखते तो हमको खांसी हो जाती है। तो हमने ध्यान रखा ना शरीर का? रखा कि नहीं रखा? बताओ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हर ठंड में मैं बीमार पड़ जाऊं? कितने बच्चे ऐसे हैं? एक भी नहीं है। और कितने बच्चे बीमार पड़ते हैं, सही सही बताओ? सब बीमार पड़ जाते हैं। नहीं चाहते हुए भी तो बीमार पड़ते ही हो ना। विशुद्धि समझ में आया? नहीं चाहने पर ही सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, तुम एक काम करो, आज से तुम, अभी तुम कितने इयर्स की हो? 12-13 इयर्स, राइट? 14? हाँ ठीक है, 14-15 जितने भी साल। तो 15 साल में तुमने सोच सोच करके तुम 15 साल जितनी बड़ी हुई क्या? हाँ, कि चलो अब आज मैं वापस से सोचती हूँ तो मैं 15 साल एक दिन की हो जाऊंगी। ओहो, आज तो मैं सोचना भूल गई, अब मैं एक दिन छोटी हो गई। ऐसा होता है क्या? कि तुम चाहो चाहे ना चाहो, शरीर तो बढ़ता ही जाएगा। क्यों? तुम अपने बाल बढ़ाने के लिए कुछ सोचती हो क्या? नहीं, वो बढ़ते। तो तुम्हारे बढ़ाने से बढ़े कि नहीं बढ़े? बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने बाल बढ़ाए, कि तुमने बाल नहीं बढ़ाए, बाल अपनी योग्यता से बढ़े हैं। अगर तुम बाल बढ़ाने वाले हो तो चलो, ये इंसान है, ये गंजा है, इसके बाल बढ़ा के बताओ तो। कि नहीं नहीं, उसके नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्यों नहीं बढ़ पाएंगे? जब तो बढ़ाने वाले हो तो फिर सबके बढ़ाओ। समझ में आया ना? तो फिर हेल्थ का ध्यान रखे कि नहीं रखे? क्यों आराध्या, बिना स्वेटर के बाहर चले जाए अपन? क्या करे सर, आप तो ये बताओ, जीव अजीव तत्व तो ठीक है, स्वेटर खरीदना है कि नहीं खरीदना है? क्या करना है? और हम भैया बताओ, क्या किया जाए? सर अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, जिससे हमारे जो अपन तप या फिर निर्जला करते हैं उसमें बाधा आएगी। इससे हमारे तो पुण्य इसके लिए का। ख्याल रखना जरूरी है। भैया जितना जरूरी है उतना ही रखेंगे, मतलब एक्स्ट्रा और अच्छा एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। ठीक है। अब ये जितने का क्या मेजरमेंट है? जितना मतलब कितना? ये जितना तो मतलब सबका अलग जिससे अलग हो हमारा सकता है काम ना। चल जाए, अपना काम चल जाए जितने में अपना अपन काम। बीमार भी नहीं पड़े और हाँ अपना साधन वगैरह सब हो जाए। चलो ठीक है। अरम भैया ने एक अच्छा उत्तर दिया कि अपना काम हो जाए, अपन बीमार भी नहीं पड़े, और जीवन की गाड़ी चलती रहे। ठीक है, बढ़िया, सही उत्तर है आपका। पर इस उत्तर में एक पहलू ये होना चाहिए कि शरीर का ख्याल अकेले हम ही नहीं है जो रख रहा है। आपको पता है विशुद्धि, आपके शरीर का ख्याल आप अकेले नहीं रख रही हो। अपन ने कर्म पढ़े थे ना, कर्म। कर्म, उनमें से जो 4 आघाती कर्म थे, वो चारों मिलकर के आपके शरीर का ध्यान रख रहे हैं। वो जो नाम कर्म है ना, नाम कर्म, उसके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो तो कर ही आपके शरीर का सारा काम वो ही रहा है। आप लोगों ने देखा होगा दिव्यांश, कितने सारे लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल स्वेटर नहीं पहनते, रेनकोट नहीं पहनते, बीमार हो जाते, भीग जाते हैं, होती है तो भी बीमार नहीं पड़ते। पता है, बहुत सारे हैं ऐसे। देखा है कि कितनों को देखा है? कि नहीं सर, हमने तो नहीं देखा है। एक काम करना, थोड़ा बाहर निकलना, और जितने भी जानवर है ना दिव्यांश, जितने भी जानवर हो तुम्हारे सूरत में, सबको देखना, कितने जानवरों ने स्वेटर पहना है, कितने लोग बारिश में रेनकोट पहनते हैं। इसका मतलब इसका मतलब बताऊं क्या? कि ठंड से बीमार नहीं होते, बारिश में भीगने से बीमार नहीं होते, फिर असाता से बीमार होते हैं, और साता से स्वस्थ रहते हैं।
तो ये जो अपन ने अपने ऊपर झूठा बर्डन डाल रखा है ना कि हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं इसलिए हम हेल्दी है, इस झूठे बोझ को उतार दो आज। क्यों? तुम ध्यान नहीं रखते हो। अगर तुम ध्यान रखने वाले होते तो बचपन से लेके आज तक क्यों बीमार पड़े एक भी बार? कि नहीं सर वो हमने ध्यान रखने में थोड़ी कमी कर दी थी, कि नहीं नहीं कमी वमी नहीं करी थी, यूं बोलो असाता का उदय था सो ये शरीर बीमार पड़ा। हाँ, अब असाता के उदय में बहुत सारे निमित्त बन सकते हैं। हमारी लापरवाही निमित्त बन सकती है ना? असाता के उदय में हमारा गलत खान-पान निमित्त बन सकता है। असाता के उदय में हमारी गलत रूटीन, हमारी गलत दिनचर्या वो निमित्त बन सकती है। पर उससे हम बीमार हो ही जाएँगे, ऐसा नहीं है। बीमार होने का मूल कारण तो असाता का उदय है, सौरभ जी। और स्वस्थ होने का भी मूल कारण साता का उदय ही है। आप तो डॉक्टर हैं, आप मरीजों को दवाई देते हैं, तो हर मरीज वो दवाई को खाते से ठीक हो जाता है क्या? नहीं होता है। क्यों? बीमारी भी वही है, दवा भी वही है, फिर असर सबको अलग-अलग क्यों होता है? कि भैया सबका कर्म का उदय अलग-अलग प्रकार का है। जिसका साता का उदय होता है, उसको तो एक बार में दवाई का असर हो जाता है। अरे और जिसका और अच्छा साता का उदय है, उसका तो बिना दवाई के भी ठीक हो जाता है। हाँ, आप हड्डियों के डॉक्टर है ना? हड्डियों के डॉक्टर है ना? बराबर। हाँ, तो ये जो जितने ये रहते हैं कुत्ते, बिल्ली, इनकी हड्डियाँ टूट जाती है, तो ये कितने पट्टे चढ़वाते हैं? चिड़िया की हड्डी टूट गई, कबूतर की हड्डी टूट गई, तो लोग पट्टा चढ़वाते हैं क्या? नहीं चढ़वाते, तो इनकी हड्डी जुड़ती नहीं है कभी, जुड़ जाती है। होता है कि नहीं होता है? तो हम जो अपने ऊपर झूठा कर्तृत्व का बोझ डाल करके बैठे थे ना, वो तो मैं था तो इनकी हड्डी सुधर गई, वो तो मैं था तो ये ठीक हो गए। वो बोल रहे ये झूठा कर्तृत्व, ये जीव तत्व संबंधी भूल है। क्यों जीव तत्व संबंधी भूल है? क्योंकि आपने नहीं करा है। जीव का स्वरूप नहीं है किसी की हड्डियां जोड़ना, जीव का स्वरूप नहीं है किसी का पेट भरना, सब अपना अपना लगा लेना। रीता आंटी, रुचि आंटी, वो तो हम हैं तो हमने खाना बना दिया, नहीं तो आज घर वाले भूखे रह जाते। वो ऐसा बोल रहे हैं आपने खाना बनाया और उनका पेट भरा, ऐसा नहीं है। ये झूठा अहंकार अपने को उतारना पड़ेगा। तो फिर क्या करें? जिस दिन हम चौके में नहीं जाएंगे ना उस दिन इनको पता चलेगा कि सुनो, पेट भरने का मूल वजह है साता का उदय और भूखे होने का मूल वजह असाता का उदय। पहले उसको स्वीकार करो। समझ में आया? तो ये जो कर्तृत्व का अहंकार है ना, मैंने करा, मैं करने वाला हूँ, मेरे बिना तो कोई काम नहीं होता। वो बोल रहे हैं ये आपकी जीव तत्व संबंधी भूल है। आपने अभी तक इसको जाना ही नहीं है कि जीव का स्वभाव क्या है। जीव का स्वभाव जानना है। 1 मिनट। अरहम, आवाज आ रही है क्या? हाँ, ठीक है। तो जीव का स्वभाव जानना है और जानने के अलावा हम जो कुछ भी उसका स्वभाव मान रहे हैं, वो सब हमारी जीव तत्व संबंधी भूल है। फिर अभी प्रश्न तो बना हुआ ही है ना कि सर अब क्या करें, स्वेटर पहने कि नहीं पहने? तो पहले तो अपने आप को तुम शरीर मानना छोड़ो। अरहम, अब ये बहुत कठिन है लड़ाई कि सर एक तरफ तो बोल रहे हो कि आत्मा खाता नहीं है और आप तो बढ़िया रस पूड़ी खा रहे हो। अब तुमको हम कैसे बता दें कि हम रस पूड़ी नहीं खा रहे हैं कि सर आप खा तो रहे हो, हमने देखा था आपको। क्यों? और हम इडली सांभर खाए थे कि नहीं खाए थे उस दिन? कि सर खाए थे आपने इडली सांभर। अब हम तुमको कैसे बता दें हमने नहीं खाए थे? वो जिसने खाए थे वो शरीर था, जिसने खाया था वो राग था, जिसने खाया था वो क्षुधा वेदनी कर्म था। हम नहीं थे। तो सर आप कौन हो? हम जीव है, हम उन सबसे अलग है।
तो फिर सर हम भक्ष और अभक्ष का कैसे निर्णय करें? ऐसे तो फिर सब लोग अभक्ष चीजें भी खाने लग जाएंगे। क्यों? जब आत्मा खाता ही नहीं है तो कुछ भी खाओ, क्या दिक्कत है? विशुद्धि, जब आत्मा खाता ही नहीं है तो फिर कुछ भी खा लो ना, क्या प्रॉब्लम? आत्मा तो खाता ही नहीं है। खाता कौन है? ये शरीर खाता है। और सर हमने तो सात तत्व संबंधी भूल इतनी क्लियर कर ली है कि आत्मा अलग है, अजीव अलग है, शरीर भी अजीब है, भोजन भी अजीब है। तो एक अजीब दूसरे अजीब में जा रहा है, अपनी आत्मा तो बोल टोटली अलग है कि नहीं? विशुद्धि, जैसे मान लो तुम रात में सराफा में जाकर के बढ़िया आलू टिकिया खा रही हो, और खाते खाते तुम ऐसा सोचो कि सर देखो शरीर भी अजीब है, आलू टिकिया भी अजीब है, और ये अजीब को उठाया और अजीब में डाला और अजीब में चला गया, तो इसमें तो जीव ने तो कुछ करा ही नहीं, तो फिर जीव को तो पाप नहीं लगेगा ना? कि सुनो, ये जितने भी भाव हो रहे हैं ये सारे भाव करे हैं जीव ने। अपन इसकी बात कर चुके थे पहले, है ना, वो पेट्रोल और बाइक का एग्जांपल याद आया ना आपको? विशुद्धि, बाइक में चोरी का पेट्रोल डाला तो जेल कौन जाएगा? बाइक चलाने वाला कौन जाएगा जेल? बाइक चलाने वाला। उसने तो पर पेट्रोल को हाथ भी नहीं लगाया, उसने तो बस बॉटल से ऐसे उठाया था, टच भी नहीं करा और गाड़ी में डाल दिया। तो गाड़ी को जेल जाना चाहिए कि नहीं? नहीं, इसने भाव करे थे और इसके भावों का कर्ता ये स्वयं है, तो इसके भावों का फल इसी को मिलेगा। ऐसे ही रात्रि भोजन, हाँ ये बराबर है, तुम चाहे दिन में खाओ चाहे रात में खाओ, आत्मा ने नहीं खाया, पर वो जो भाव थे ना दिन और रात में खाने के, वो जरूर आत्मा ने किए थे, तो उन भावों का फल तो मिलेगा। दिव्यांश, रात्रि भोजन का क्यों मना करते पता है? सबसे मूल कारण है, रात्रि भोजन करने में बहुत अधिक राग होता है, बहुत अधिक ग्रद्धता होती है। जब भी तो दिन रात का कोई भेद नहीं, भक्ष भक्ष का कोई विचार नहीं, जीव की हिंसा हो रही ही नहीं हो रही है, कुछ नहीं सोचता जीव, खा जाता है। क्यों? राग इतना ज्यादा है उसको। तो वो राग का परिणाम जो है वो तो ये जीव स्वयं कर रहा है ना, तो उसका पाप कौन भुगतेगा? रुचि आंटी, कौन भुगतेगा? कि वो खुद भुगतेगा जो कर रहा है, बराबर? तो जीव तत्व संबंधी भूल क्या हो रही है कि स्वयं के परिणामों के अलावा अन्य समस्त परिणामों का यह जीव अकर्ता है। अकर्ता मतलब समझ में आता है आपको? अकर्ता मतलब करने वाला नहीं है। अच्छा बताओ, अभी क्लास चल रही है, मैं बोल रहा हूं, और इस बोली को अगर मैं कर्ता मानूं ना अपने आप को कि देखो मैं कितना बढ़िया बोल रहा हूँ, मैं कितनी बढ़िया क्लास ले रहा हूँ, तो ये मिथ्यात्व है, ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। क्यों? ये जो शब्द है ना, ये शब्द जीव है कि अजीब है, ये बताओ? ये शब्द अजीब है। ये शब्द जो है ना, पौद्गल उद्गल के परमाणु है, ये अजीब है। और इन अजीब शब्दों का, इन पौद्गलिक शब्दों का कर्ता, इन पौद्गलिक शब्दों का डूअर मैं अपने को मान रहा हूं, तो ये मिथ्यात्व है। अभी क्लास खत्म होने के बाद में किसी का मैसेज आ जाए कि सर आज तो बहुत बढ़िया रहा, आज तो आपने बहुत अच्छी क्लास ली, और यहाँ पे सर बहुत खुश हो रहे हैं, तो ये सर का मिथ्यात्व है। वो ऐसा बोल रहे हैं, क्यों मिथ्यात्व है? कि क्लास के कर्ता आप थे ही नहीं और आप अपने आप को कर्ता माने बैठे हो। इसका नुकसान पता है क्या है? इसका नुकसान, इसका नुकसान ये है कि जिस दिन क्लास अच्छी नहीं होगी ना, उस दिन तुम दुखी भी होगे। आज तो क्लास में फिर भी 15-16 लोग हैं, किसी दिन क्लास में 500 लोग आ जाएंगे तब तो बहुत दुखी हो जाओगे, और किसी दिन क्लास में 1-2 लोग आएंगे तो बहुत दुखी हो जाओगे। समझ में आए क्यों? क्योंकि 500 आना, 2-4 आना, 1000 आ जाना, ये स्वभाव ही नहीं है। और जहां स्वभाव के बाहर हुए वहां दुख हुआ, जहां अपने स्वभाव को भूला रुचि आंटी, वहां पर दुख हुआ। अब इसी बीच में सुखी कैसे रहे? कि सुनो, जब 500 लोग थे ना क्लास में, उस समय भी तुम जानने वाले थे। रीता आंटी, जिस दिन मटर के पराठे बहुत बढ़िया बन गए ना, उस दिन भी वो मटर के टेस्टी पराठे को आप जानने वाले थे। देखना सुनना। और जिस दिन सब पराठे बिल्कुल खराब बने, गंदे बने, बेस्वाद बने, बहुत सारा नमक चला गया और बहुत गंदे बने, उस गंदे पराठे को भी आप जानने वाले थे।
तो वहां भी जानने वाले थे, यहाँ भी जानने वाले हो, तो आप सुखी रहोगे। समझ में आया रुचि आंटी? क्लास में अगर 2 लोग भी रहेंगे तो भी हम 2 लोग को जानने वाले, और 1000 लोग आ जाएंगे तो 1000 को जानने वाले। क्यों? क्योंकि जानने के अलावा ये जीव कर क्या सकता है? अब जब ये धारा आएगी ना, तो आपका सुख कोई भी नहीं छीन पाएगा। अभी अपना जितना भी डिप्रेशन है ना, जितना भी अपना डिप्रेशन है, ये सब इसी दुख, इसी का तो है, काय का है, काय का डिप्रेशन चल रहा है। अभी तक हमारे साथ बहुत अच्छा होता था, अब हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। यही तो होता है। किसी के पास अभी तक बहुत सारे क्लाइंट्स आते थे, अब हमारे पास में क्लाइंट ही नहीं है। पहले तो हम बहुत करोड़ों रुपए कमाते थे, अब तो 1000 रुपए कमाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। कि सुनो, सुखी होना चाहते हो? कि हाँ। तो करोड़ रुपए कमाते समय भी तुम कमाने वाले नहीं थे, जानने वाले। और 1000 रुपए भी आ रहे हैं ना, तो 1000 भी तुम कमाने वाले नहीं, जानने वाले हो। तो तब भी जानने वाले थे, अब भी जानने वाले हैं। तो ये जो समता की धारा है, ये आपको सुखी करेगी। अच्छा, मुनिराज किस बल पे सुखी है? इसी समता के बल पे तो सुखी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जीव तत्व का स्वरूप समझते हैं, जीव तत्व के स्वरूप में भूल नहीं करते, तो सुखी होते हैं। और ये जीव दुखी हो रहा है, क्यों? क्योंकि अपना स्वरूप भूला हुआ है, अपना स्वरूप जानने का है, और जानना छोड़ करके करने वाला मानता है। करने वाला मानने से दुखी होता है। समझ में आया आप सभी को? मैंने समझाया ना आपको, कि मैंने नहीं समझाया? अपनी योग्यता से समझे हो, अपनी योग्यता से समझे हो। ठीक है, विचार करना। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार